नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कश्मीर दौरा और दौरे के 2 दिन बाद घाटी में 10,000 सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला, जिसके बाद से ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक हफ्ते के भीतर ही मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल केंद्र सरकार घाटी में 10,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा 28,000 और जवानों को भेज रही है। कश्मीर में सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री जवानों की तेजी से तैनाती के लिए सरकार ने C-17 समेत भारतीय वायुसेना के विमानों को भी सेवा में लगाया है। खबरों के मुताबिक लगभग 28,000 जवान गुरुवार को सुबह से ही घाटी में पहुंचने लगे हैं और इन राज्य के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती से पूरी घाटी छावनी में तब्दील हो गई है। मोदी सरकार इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, जिसके बाद से ही अलगाववादियों समेत विपक्षियों की होश उड़ गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके चलते कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से धारा 35 से हटाने का ऐलान करने वाले हैं? साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जल्द ही जम्मू कश्मीर में सरकार परिसीमन कराने जा रही है? इन सारे सवालों की धमक मिल रही है जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेताओं से, क्योंकि हाल ही में जब मोदी सरकार ने 10,000 सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया था, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया था, जिसमें वो 35A का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि 35A से छेड़छाड़ करना बारूद से हाथ लगाने के बराबर होगा। 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। घबराना नहीं, घबराइजम नहीं किया, कैसा देखें, मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के 370 को पीडीपी जो है आखिरी दम तक लड़ेगी। तो वे 28,000 सुरक्षा बलों की तैनाती पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया है? क्या ये 35A या परिसीमन की लेकर हो रहा है? इस तरह का अलर्ट अगर जारी किया गया है तो ये बहुत कुछ अलग है। तो वही पीएम मोदी से गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने पीएम मोदी से कहा है कि रियासत में कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे वहां की स्थिति खराब हो। आगे कहा कि हमने 35A और 370 का भी मामला उठाया, साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की भी मांग की। खैर, घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसका संकेत हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान भी दे दिया था, जहां उन्होंने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर का हल होकर ही रहेगा, इससे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जो लोग कश्मीर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यदि वह आंदोलन के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मैं तो उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि एक बार बैठकर बात तो करें। मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, ताकि मिल बैठकर उसे सुलझाया जा सके। और यहां तक कि वहां के राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी, उस समय की मुख्यमंत्री महबूबा जी को भी मैंने कहा, आप अपनी तरफ से पहल करिए। इतना ही नहीं, जब मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर आया था, उस समय भी मैंने कहा जो लोग जाना चाहते हो जाइए। 2-3 सीनियर लीडर्स, मुझे याद है शरद यादव जी और 2-3 और लोग थे, वो उनसे बात करने के लिए गए। उनसे बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का समाधान होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। इसके अलावा राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, इसे कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता और जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता करते हैं। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए आप।
एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में को ठीक ढंग से जाने। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में बारूद बिछाने वालों को सेना और सुरक्षा बलों के जवान रोजाना मौत के घाट उतार रहे हैं। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को ढेर ना कर रहे हैं। आए दिन घाटी में आतंकियों और उनके पनाह देने वालों की शामत आ रही है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में 10,000 जवानों के अलावा 28,000 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।